भारत पेट्रोल डीजल आयात करने के लिए दौड़ा। जून की पहली छमाही में गैसोलीन आयात बढ़कर लगभग 13,000 बैरल प्रति दिन हो गया, जो 7 महीने का उच्चतम स्तर है। इस बीच डीजल का आयात बढ़कर 48,000 बैरल प्रतिदिन होने का अनुमान है, जो फरवरी 2020 के बाद का उच्चतम स्तर है। भले ही भारत रूसी कच्चे तेल के एक प्रमुख उपभोक्ता के रूप में उभरा है, स्थानीय कमी को भरने की इच्छा से कभी कभार उछाल आया है। भारत में निजी रिफाइनरों ने बढ़ते वैश्विक उत्पाद मूल्य निर्धारण के कारण निर्यात में वृद्धि की है। हिंडाल्को ने क्लीनविन एनर्जी में 26% हिस्सेदारी खरीदी। एल्यूमीनियम प्रमुख हिंडाल्को इंडस्ट्रीज क्लीनविन एनर्जी 6 में 71.5 लाख रुपए के नकद सौदे में निवेश करेगी। प्रस्तावित समझौता ऊर्जा की लागत को कम करने के लिए हिंडाल्को के रास्ते का हिस्सा है। सौदा बंद होने के बाद अक्षय ऊर्जा उत्पादन कंपनी में एल्यूमीनियम प्रमुख की 26% हिस्सेदारी होगी। दोपहर 12:02 बजे तक हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के शेयर मंगलवार के बंद भाव से 0.26% की गिरावट के साथ 342.65 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। टाटा मोटर्स ने जापान के रेनेसा के साथ साझेदारी की। भारत में टाटा मोटर्स और रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ने रणनीतिक साझेदारी की है। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए सेमीकंडक्टर उत्पादों का निर्माण, विकास और उत्पादन करना है। रेनेसास समझौते के हिस्से के रूप में 5G सहित वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकियों पर तेजस नेटवर्क के साथ सहयोग करेगा। उत्पादों के लिए प्रारंभिक बाजार भारत होगा, जिसकी बाद में अन्य महाद्वीपों में विस्तार करने की योजना है। अदानी पोर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा जेएनपीए के प्रस्ताव को अयोग्य ठहराने के फैसले के न्यासी बोर्ड की अपील को खारिज करने के बाद इसने उच्चतम न्यायालय में शिकायत दर्ज की। अनुबंध नवी मुंबई कंटेनर टर्मिनल के नवीनीकरण के लिए था। अटार्नी ने कहा कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय को मामले की सुनवाई का अवसर नहीं मिल जाता, तब तक जेएनपीए कोई और पेशकश करने से परहेज करे। जेट सिंथेसिस बर्टेक स्पैक के साथ विलय के लिए बातचीत कर रहा है। जेट सिंथेसिस और ब्लैंक चेक कंपनी बर्टेक एक्विजिशन कॉर्प जेट सिंथेसिस को सार्वजनिक करने के लिए विलय करने के लिए बातचीत कर रही है। एक सौदे के संबंध में दोनों व्यवसायों के बीच एक गैर बाध्यकारी आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो मर्ज किए गए व्यवसाय का मूल्य $700 मिलियन से अधिक होगा। खरीद का समर्थन करने के लिए बर्टेक नई फंडिंग में अतिरिक्त $120 मिलियन की तलाश कर सकता है। शर्तें अभी भी बदल सकती हैं और बातचीत टूट सकती है। संतूर 2000 करोड़ का ब्रांड बना। सीईओ विनीत अग्रवाल के अनुसार वित्त वर्ष 22 में संतूर की ब्रांड वैल्यू 2,300 रुपए करोड़ से अधिक हो गई। 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी ने 8,634 रुपए करोड़ की बिक्री की सूचना दी। यह वर्तमान में 5 बाजारों में शीर्ष स्थान रखता है: गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। पाम तेल की कीमतों में नरमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण कंपनी को वित्त वर्ष 2013 में कारोबार में सुधार की उम्मीद है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने यूनिफाइड लाइटिंग बिज बनाया। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने बुधवार को एक एकीकृत लाइटिंग व्यवसाय के गठन की घोषणा की। फर्म की पुनर्गठन योजना के हिस्से के रूप में यह अपने उपभोक्ता प्रकाश व्यवस्था और पेशेवर प्रकाश व्यवस्था व्यवसायों को जोड़ती है। राजेश नाइक को लाइटिंग बिजनेस का हेड बनाया गया है।
कंपनी ने रविंद्र सिंह नेगी को अपने उपभोक्ता उत्पाद कारोबार का मुख्य परिचालन अधिकारी भी नियुक्त किया है। SIS लिमिटेड के बोर्ड ने शेयर बायबैक को मंजूरी दी। SIS लिमिटेड ने घोषणा की कि बोर्ड ने 29 जून 2022 को अपनी बैठक में शेयर बायबैक पर चर्चा की और अधिकृत किया। 550 रुपए प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर शेयर बायबैक 80 करोड़ से अधिक मूल्य के शेयरों तक सीमित है। कुल पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 10% से भी कम का प्रतिनिधित्व शेयर पुनर्खरीद द्वारा किया जाता है। बायबैक ऑफर पोस्टल बैलेट द्वारा प्रस्तुत एक विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर है। एयरटेल पेमेंट बैंक पार्टनर्स एक्सिस बैंक। भारत में तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर काम किया है। देश के तृतीय श्रेणी के शहरों और अर्धशहरी क्षेत्रों में नकद संग्रह प्रणाली को डिजिटल किया जाएगा। एक्सिस बैंक को समर्थन देने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक अपनी डिजिटल आधारित पड़ोस बैंकिंग अवधारणा की व्यापक पहुंच का उपयोग करेगा। जमा की गई नकदी को बड़ी दूरी पर ले जाने वाले एजेंटों के जोखिम को इस दृष्टिकोण से कम किया जाएगा। दालों के दाम बढ़े। एक ठहराव के बाद कुछ प्रकार की दालों की कीमत अभी बढ़ना शुरू हुई है। यह गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन में स्थगन द्वारा लाया गया है। भारत के प्रमुख थोक बाजारों में अरहर की कीमत लगभग 5% बढ़ गई थी। बारिश की कमी से खरीफ की फसल को नुकसान होने की चिंताओं के कारण उड़द की कीमतों में 3 से 4% की वृद्धि हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।